प्लस यहाँ पर रखी लोगों की दिक्कतों को देखते हुए। जो पिछले दिनों जो फ्लड यहाँ पे आया जिसमें काफ़ी नुकसान पूरे जम्मू कश्मीर में तो यहाँ पे हुआ, लेकिन जम्मू में भी काफ़ी नुकसान यहाँ पे हुआ। और उस नुकसान को देखते हुए जो लोगों की उम्मीदें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ थी, शायद उसमें कई खामियाँ यहाँ पे रह गई। और उसका नुकसान ख़ास तौर पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो एक धड़प का पुल, जिस पुल को हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, पहली मरतबा यहाँ पे बना, और पुल बनने के बाद वो पूरा का पूरा पुल जो था वो बह गया इस फ्लड के कारण। उस फ्लड के कारण जो पुल बहा उससे कम डगियाना से लेके डगियाना इंडस्ट्री स्टेट से लेकर आरसपुरे तक वो रोड कनेक्टिविटी थी, और कम से कम 4 लाख के करीब वो लोग प्रभावित यहाँ पे हुए। ये जम्मू और आरसपुरा का एक अल्टरनेटिव रोड के तौर पे भी यहाँ पे काम करता था। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी थी क्योंकि बंदूराख में एक आर्मी का पूरा वहाँ पे जुमावड़ा यहाँ पे रहता है, वहाँ पे कैंप भी है, आर्मी कैंप। फिर उसी डंग पे पुल के दूसरी तरफ बीएसएफ का हेडक्वार्टर है। जो आज की स्थिति जम्मू कश्मीर की बनी है, सरहदों की स्थिति यहाँ पे बनी है, वहाँ पे इस पुल को लेके शायद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी ने खास कोई कदम यहाँ पे नहीं उठाए। कनेक्टिविटी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। धड़प का गाँव वहाँ पे पड़ता है, और 24-25 गाँव तो सिर्फ उसी इलाके में यहाँ पे हैं जो प्रभावित हुए। जो माल मवेशी का काम यहाँ पे करते थे, उन लोगों को जम्मू शहर तक अपने सामान की बिक्री, सब्जी की बिक्री करना बड़ा मुश्किल यहाँ पे हुआ। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज यहाँ पे हुआ, उसकी कड़ी में इस चीज़ को फोकस करते हुए कि 2010 में अगर पुल बना, 2016 में भी एक फ्लड यहाँ पे आया जिससे पानी ओवरफ्लो करके पुल के क्रॉस कर गया, लेकिन उससे जो पुल के पिलर थे उसमें सॉइल एरोजन यहाँ पे हुई। हमारे नायब सरपंच, ये सरपंच सारे हमारे बीच में बैठे हुए, बार बार गवार चीफ इंजीनियर सब डिपार्टमेंट के पास गया, भाई इसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे लगे। 2017 में उसके टेंडर भी यहाँ पे लगाए गए। 2017 में 50 लाख के टेंडर ताकि उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे हो पाए, लेकिन 2017 में प्रोटेक्शन लगाने के बाद भी अगर प्रोटेक्शन ही लगाई होती तो आज वो पुल जो था, जैसे पूरा ज़मीन के साथ ही वो बह गया, वो नहीं बहता। हम लोग उसी दिन से डिमांड करते हैं कि ये जो डेवलपमेंट बातें यहाँ पे बड़ी करती हैं, ये डेवलपमेंट डेफिसिट की तरफ हमारे जम्मू कश्मीर को ले जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहाना लगा के मॉनिटरिंग प्रॉपर तौर पे नहीं कर पाए। अगर ये टेंडर यहाँ पे लगा, उसकी अलाटमेंट यहाँ पे हुई, 50 लाख का टेंडर था, लेकिन काम ज़मीनी सतह पे नहीं हुआ। अब इसलिए जिस दिन पुल बहा, हमें दुख हुआ कि वहाँ पे पुल बह गया। हम उस वक्त की भी मांग यहाँ पे करते थे, लेकिन आज 16-17 दिन हो गए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की गई कि कौन से अफसर इन्वॉल्व थे, कौन से लोग थे। जो आज भाजपा के लोग बड़े दावे करते हैं, मॉनिटरिंग किस ढंग से करते हैं, रिव्यू नहीं कर सके कहाँ पे क्या प्रॉब्लम यहाँ पे है। अगर टाइमली उसको किया होता तो मैं समझता हूँ आज पुल जो था, करोड़ों रुपए का जो नुकसान होता वो बच जाता और हमारे लोगों की कनेक्टिविटी उसकी तरफ होती। एक तो इंक्वायरी फौरी तौर पे की जाए उच्च स्तर की मांग, और दूसरा इसको इमीडिएटली रिकंस्ट्रक्ट करने की काम शुरू किया जाए, क्योंकि ये बॉर्डर के साथ ये पुल जम्मू शहर से कनेक्ट यहाँ पे करता है। आर्मी और बीएसएफ के दोनों तरफ से इनका हेडक्वार्टर है। सारी चीज़ों को छोड़ते हुए इसको फौरी तौर पे रिकंस्ट्रक्ट करें, और जितना भी हमारे इस इलाके में कई लोगों की ज़मीनें बह गई, उसकी असेसमेंट के बाद कोई प्रॉपर तौर पे अभी तक मुआवजा, किसी को कंपनसेशन नहीं दी गई, किसी के मकान गिर गए, उसका कोई बंदोबस्त नहीं है। चाहे जम्मू हो, चाहे मेंढर जैसी जगह हो, पुंछ जैसी हो, ओवरऑल जो यहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ, तो इसे सिर्फ खोखले दावे से, खोखले नारों से ये रीस्ट्रक्चर जो था दोबारा नहीं डेवलप होगा। ये डेवलप तभी होगा जब दिल से पॉलिटिकल विल यहाँ पे हो, और सब लोग जो इस ढंग से गुमराह करते रहे। और 16 दिन के बाद भी जब सरकार की तरफ से कुछ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी पदाधिकारी थे, जब उन्होंने इंक्वायरी की, कहीं भी कोई बात नहीं की, वहाँ पे लोगों को राहत कर देने के लिए कोई कदम यहाँ पे नहीं उठाया, तब हमें आप लोगों का सहारा लेते हुए ये कागज़ जो थे एक्सपोज करना पड़ा कि ये 2017 के टेंडर हैं, और 3 साल ये लोग सोए रहे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। अगर ये काम हुआ तो किस क्वालिटी का काम हुआ, जांच पड़ताल के सामने, लोगों के सामने यहाँ पे आ जाए कि कौन लोग जिम्मेवार हैं, किन लोगों को छुपाने के लिए, किन लोगों को बचाने के लिए अभी तक इंक्वायरी इनिशिएट यहाँ पे नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे आप लोगों के माध्यम से जनता तक ये बात यहाँ पे पहुँचे कि इंक्वायरी की ज़रूरत है, और फौरी तौर पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी तौर पे पुल बनाने का काम किसी न किसी ढंग से उसकी शुरुआत की जाए, और आप लोगों के समर्थन की ज़रूरत करते हुए आज हमारे नायब सरपंच साहब, पंच साहब, जिन्होंने हमेशा हर बार अपनी बात बुलंद की कि धड़प के पुल को इंक्वायरी के साथ साथ फौरी तौर पे रिकंस्ट्रक्ट करने की बात करें, ताकि जो लोग इन्वॉल्व हो यहाँ पे हो उन लोगों को भी खिलाफ कार्रवाई हो। और आज जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के यहाँ पे हालात बने, मैं समझता हूँ इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे यहाँ पे थे
कि कोरोना के सिलसिले में आज जंग तेज़ यहाँ पे होगी। कितने ज़्यादा केसेस यहाँ पे आ गए, कहीं पे तो 10 करोड़ दिया और यहाँ पे जम्मू में 5 करोड़ दिया, लेकिन और फंड्स की यहाँ पे ज़रूरत है क्योंकि जम्मू में आज इससे प्रभावित लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो गए। रख रखाव के लिए सिर्फ राम भरोसे छोड़ा गया, जिसका पॉजिटिव चेक होता है वो चलो घर में वो क्वारंटाइन यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ अभी सरकारी इदारे में, जिस सरकारी इदारे में टेस्टिंग यहाँ पे होती है रैपिड, बड़ा अच्छा स्टेप है। और हम सब स्टार्टिंग से कहा करते थे इसको फौरी तौर पे बार कोटिंग पे जनरल पब्लिक के सामने भी लाया जाए। कितने लोग जिस दफ्तर में जाते हैं 15-20 आदमी होते हैं वो दफ्तर बंद, तो लोग कैसे सारे जाएंगे। लोगों के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म इस एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लूप होल है, नुकसान से हम लोग बच पाएँ, उसकी हम ज़रूर मांग करते हैं कि उसके साथ साथ उन चीज़ों का रख रखाव भी किया जाए। लेकिन आज हम फिर भी हम बताते हैं कि हम पंचपत्तर के सिलसिले में हमारा स्टैंड क्लियर है कि उसकी जांच पड़ताल करने के लिए जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने ज़मीन लेने का काम यहाँ पे किया, कौन से लोग थे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज भी कांग्रेस की तरफ से महिला कांग्रेस के लोगों ने वहाँ पे प्रदर्शन यहाँ पे किया, ताकि जब तक सही लोगों के सामने ना आए तो मैं समझता हूँ हमारा फ़र्ज़ यहाँ पे बनता है कि सरकार का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करें और इन जाँच का रिजल्ट जो है वो टाइम बाउंड यहाँ पे हो, लोगों के सामने आए और फौरी तौर पे जिस ढंग से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ख़राब हुआ तड़प के पुल को लेके, ख़ास तौर पे इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए कि पूरा इलाका जम्मू से लेकर आरएसपुरा सही तक इसकी रोड कनेक्टिविटी है, ये काम जो है वो तेज़ी से और जल्द से जल्द शुरू हो पाए।